तुमने समझो इस देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, तुमने समझो इस देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। जब इसमें जरा भेदभाव नहीं था, जब इसमें द्वेष नहीं था, जब इसमें जातिवाद नहीं था, तब इसमें जो प्रांतवाद नहीं था, तब ये देश राष्ट्र का जो है ना हमारा मजबूत बनता है। जैसे एक जो शेर होता है उसको जब लंबी छलांग लगानी होती है तो वो पहले 2 कदम पीछे लेता है, उसके बाद लंबी छलांग लगाता है। तो हम नमस्कार दोस्तों। पिछले चंद दिनों से जैसा देखा जा रहा है न्यूज चैनलों पर एक ही बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, और हर कोई इस तरफ ध्यान देता है कि बात क्या हो रही है। हिंदू ने मुस्लिम के पक्ष में क्या कहा, मुस्लिम ने हिंदू के पक्ष में क्या कहा। इन्हीं बातों के जरिए जो लोग देश में धार्मिक लड़ाई कराना चाहते हैं उनको फायदा मिलता है, और फायदे के साथ साथ राजनीतिक फायदा भी वो लोग उठाते हैं। कुछ लोग केवल ये दिखाते हैं कि हम हिंदुओं के साथ हैं, कुछ लोग ये दिखाते हैं हम मुस्लिमों के साथ हैं, और इसका फायदा राजनीतिक तौर पर उठाया जाता है। अभी हम शामली में हैं और एक योगी जी, एक महापुरुष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे उनका परिचय जानेंगे और जानेंगे देश में इस तरह की घटनाएं क्यों घटती हैं, इसके पीछे क्या कारण है। नमस्कार जी। जी, नमस्कार। क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम आचार्य हेमेंद्र देव है और योग का कार्य है, पूरे भारत में योग के कार्यक्रम चलते हैं हमारे। अच्छा, ये जैसा कि देश में चल रहा है, देश में हिंदू मुस्लिम की बात होती है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं? ऐसी घटनाएं देश में क्यों घट रही है, हिंदू मुस्लिम को लेकर खासकर? आपने कुछ इस तरह की बात की है, जैसे कोई एक माता-पिता के बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनसे पूछें कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है? क्योंकि एक कहते हैं कि ज्ञान का अभिमान औले की तरह से बह गया, एक अनपढ़ बात मुझको ये पते की कह गया, हो गई है शाम तुमको आए पथिक इस बाग में, अरे खा न पाया आम तू बस पेड़ गिनता रह गया। तो व्यक्ति क्या है कि एक पेड़ जैसे गिनता रह जाता है और जो आम का स्वाद, जो मिठास है, उससे बहुत दूर वो उससे वंचित रह जाता है, बहुत दूर हो जाता है। क्योंकि हम लोग सब जो हैं, अगर बात करें हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई और ये सब जो है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा एक किसी ने कहा कि सबसे ज़रूरी अगर कोई देखे तो शास्त्रों के आधार पर हमें मूल में जाना पड़ेगा। क्योंकि मूल में जब भूल होती है, तो उसमें बाद में जाके बहुत बड़ी वो सूल बन जाती है। जैसे एक बच्चा छोटा कहते हैं कि कोट वो पहन रहा और कोट पहनते हुए उसने बटन तो जो है पहला ले लिया, लेकिन काज उस बच्चे ने दूसरा ले लिया और वो कोट के बटन बंद करते-करते जब ऊपर तक आया, तो उसके पास वहाँ पर काज ही नहीं है। वो टटोल रहा है, भोला बच्चा छोटा-सा ऐसे काज टटोल रहा है, लेकिन वहाँ पर काज ही नहीं है, क्योंकि काज तो वो नीचे छोड़ आया। वो मूल में भूल हो गई है। ऐसे यहाँ पर भी तो कहते हैं कि मूल में आप जाइएगा तो मूल में क्या है, वेद है। दुनिया के सारे जो दार्शनिक लोग जो हैं, सारे जो फिलॉसफर जो हैं, वो सब मानते हैं कि दुनिया के सबसे प्राचीन पुस्तक वेद है और वेद में ये कहीं भी नहीं है कि हिंदू है, मुसलमान है, ये वो है, सिख है, ईसाई, यहूदी, कुछ नहीं है। केवल एक बात पर जो है वेद का मंत्र है कि वो कहते हैं कि मनुर्भव, कि आप जो है ना मनुष्य बनो। ये ईश्वर कहता है कि आप मनुष्य बनिए। न हिंदू बनिए, न मुसलमान बनिए, आप जो है ना यहूदी बनिए, न पारसी पारसी बनिए, न सिख बनिए, आप तो मनुष्य बनिए। ये मेरी बात नहीं है, ये साहित्य की बात है, वेद की बात है, प्रमाणिक बात है। तो हमें जो है ना वेद की ओर चलना है, क्योंकि जहाँ वेद नहीं है बंधुओं, वहाँ पर वेदना है। जहाँ वेद नहीं है वहाँ पर वेदना है और हम वेद से इत्र हो गए हैं, इसलिए ये वेदना है और हमारे मस्तिष्क में आ गया है कि ये भाई ये मेरा भाई नहीं है, मैं इसका भाई नहीं हूँ, क्योंकि कष्टों में व्यक्ति अपने आप को ले जा रहा होता है। और किसी ने कहा कि आप देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, अपने नज़रिए से देख रहे हैं। हमारे पास क्या है लोगों के पास में? प्रधान जी, केवल नज़रिया है। अपना-अपना नज़रिया है। जैसे अगर मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो लोग कुछ और नज़रिए से देखेंगे, लेकिन एक व्यक्ति जब जो है गाड़ी चला रहा है और बाद में बराबर में आप बैठे हैं तो सोचेगा कि भाई एक ड्राइवर होगा, गाड़ी चला रहा है। अगर वो खेत में जो है ना अपने कार्य कर रहा है तो किसान है, और यदि वो जो है ना पत्थर उठा के ढो रहा है तो या टोकरी लेके ऐसे जा रहा है तो मज़दूर है, और वही व्यक्ति जब पढ़ा रहा है तो वो अध्यापक है। तो ये क्या है कि व्यक्ति जब कार्य कर रहा है उसको देख कर के व्यक्ति का नज़रिया बनता है। तो हम सभी के पास में नज़रिया है, परंतु उस ईश्वर के पास तो नज़र है, उसके पास नज़र है, हमारे पास नज़रिया है। तो हमने नज़रिया हमारा बन गया है कि मुसलमान है जो ये अलग है,
जो सिख है ये अलग है, ये जो ईसाई है ये अलग है, ये हमारा नज़रिया है। लेकिन ईश्वर के यहाँ तो नज़र है, वहाँ पर ये भेदभाव नहीं है। उसने सभी को मनुष्य बनाया है और आप देखिएगा जब जन्म से बच्चा जन्म लेता है, तो उस समय बच्चे की जो आकृति को देखें, क्या आप बता सकते हैं बहुत सारे बच्चे आप इकट्ठा करें, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये बच्चा मुसलमान का है, ये बच्चा जो है सिख का है, ये बच्चा ईसाई का है, ये बच्चा पादरी का है, ये बच्चा हिंदू का है? क्या आप बता सकते हैं? किसी के पास कोई इसके लिए पैमाना है? कोई नाप-तोल है? क्या पहचान है आपके पास? ये बाद में हम लोग पहचान बना रहे होते हैं, हमने चोटी रखी, हमने और जो है लक्षण बनाए और उन्होंने कुछ और बना लिए, तो विभेद हमने बनाया है। इसलिए वेद ने नहीं, वेद ने कहा कि यहाँ पर सब मनुष्य बने, तो हमारा जो है मनुष्य ही जो है बनने का कर्तव्य बनता है। इसलिए हिंदू और मुसलमान ना होकर के हमें जो है ना मनुष्यता की ओर ध्यान देना चाहिए और वेद की बात को सार्थक करना चाहिए। क्या कारण है इसके पीछे? आपको क्या कारण नज़र आते हैं कि हिंदू-मुस्लिम की बात इस कदर देश में चल रही है, जब चैनल की डिबेट होती है, तब रखा जाता है हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। लेकिन कोई भारत की बात नहीं करता, भारत कैसे तरक्की करेगा, ये बात कोई नहीं करता। जातों की बात होती है, धर्म की बात होती है। इसके पीछे आपको सबसे बड़ा कारण क्या लगा? देखिए, जब ये देश कष्टों में आता है, समस्याओं में आता है, तो फिर यहाँ हिंदू, हिंदू नहीं, मुसलमान, मुसलमान नहीं है, सारे एक साथ मिलकर के अपनी ऊर्जा को, अपने फ़ोकस को राष्ट्र की जो है प्रगति में लगाते हैं और ये इतिहास साक्षी है। माननीय प्रधान जी अभी कह ही रहे थे कि यहाँ पर जो है अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल के बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे और कहते हैं एक बार राम प्रसाद बिस्मिल जो है उनको बुखार आ गया और ये उनकी जीवनी में लिखा हुआ है, प्रमाणिक है। तो बुखार आ गया तो वो ऐसे जो है तो अशफाक उल्लाह के बिना उनको जो है चैन नहीं और अशफाक उल्लाह खां को बुखार आ गया तो कहते हैं एक बार वो बोल रहे हैं राम 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 तो मुसलमानों ने कहा अरे भाई तुम मुसलमान हो के राम क्यों कह रहे हो राम क्यों बोल रहे हो रहीम को हो ना तो कहते हैं ये राम को नहीं ये राम प्रसाद को याद कर रहा है और कहते हैं जब वहां राम प्रसाद बिस्मिल को लाया गया तो उसने जो है तुरंत कहा मेरा भाई राम प्रसाद बिस्मिल आ गया है और उसी समय जो उनका बुखार भी ठीक हो जाता है ये जीवनी में है उनकी तो कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का इतना घनिष्ठ मित्रता थी कि जिसको कहते हैं वास्तव में मित्र जो है जिसको मिलकर के व्यक्ति तर जाए वो मित्र कहलाता है तो ऐसे मित्र होना चाहिए मित्र भाव से हम रहे तो हमारी उन्नति रहती है लेकिन क्या करें दुर्भाग्य है हमारा क्योंकि ये कहा कि अरे तुमने समझो इस देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है तुमने समझो इस देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है मस्त सौरभ रूप रंग जो फूलों को मिला है ये उबलते उन शहीदों के खून का ही सिलसिला है विद गए वे नींव में और दीवार के नीचे गड़े हैं ये महल अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे हैं किनको जो आज हिंदू और मुसलमान का जो अलाप रहे हैं गीत कहते हैं कि नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे हैं कि जो धरोहर दी तुम्हें वो हाथ से मत जाने देना और राष्ट्र के श्रृंगार की मेरे देश के साकार सपनों देश की स्वाधीनता पर तुम आंच मत आने देना देश की स्वाधीनता पर तुम आंच मत आने देना लेकिन अगर हम ऐसे ही बने रहेंगे टुकड़ों में बटे रहेंगे हिंदू और मुस्लिम करते रहेंगे तो क्या होगा हमारी जो है ना ये स्थिति फिर से आ सकती है और हम कमजोर हो जाएंगे किसी ने एक बार घटना याद आ जाती है जैसे हाथ का पंजा आप देख रहे हैं कहते हैं एक बार ये हाथ के पंजे के अंदर एक अंदर आ जाता है और ये बोलते हैं भाई हमारे में एक व्यक्ति बड़ा है दूसरा छोटा है ये अंगूठा कहता है कि मैं बड़ा हूँ ये कहती है मैं बड़ी ये सब अपने अपने को बड़ा मानने लगे अपने को प्रधान मानने लग गए अपने को चौधरी मानने लगे अपने को विशेष मानने लग गए तो किसी जो है दार्शनिक के पास जाते हैं किसी विद्वान के पास जाते हैं और अपनी समस्या को कहते हैं कि देखिए हमारे में जो झगड़ा है हम एक साथ नहीं रह सकते हैं और हमें कोई एक व्यक्ति को बड़ा आप बताइएगा कौन बड़ा है तो बोले भाई ठीक है जरा आप अपनी जो है ना विशेषता बताओगे तो आपकी बड़प्पन का पता चल जाएगा आप जरा अपना अंगूठा से पूछा कि आप अपनी विशेषता बताइए अंगूठे ने कहा देखो दुनिया में अंगूठे का ही विश्वास होता है जब आप रजिस्ट्री करते हैं कोई कार्य करते हैं तो उंगलियों का विश्वास नहीं केवल अंगूठे का विश्वास है इसलिए अंगूठा जब लगा जाता है तो मुझे मेरे पर दुनिया का विश्वास है मुझको बड़ा बनाइएगा तो उन्होंने कहा ठीक बात है तो उंगली से पूछा आपकी विशेषता तो अंगुली ने कहा कि देखिएगा ये जो अंगुली है भाई आज एक नियम है कि जब व्यक्ति को रास्ता भूल जाता है भूला भटका व्यक्ति होता है तो जो किसी को रास्ता पूछता है तो ये जो उंगली है आपकी इंडेक्स फिंगर जिसको तर्जनी उंगली बोलते हैं ये ऐसे रास्ता बता रही होती है कि आपको अगर यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप यहाँ से निकल के इधर से रास्ता जो करके आप ऐसे होते होते दिल्ली चले जाएंगे तो ये उंगली रास्ता बता रही है कहती है कि मैं रास्ता जो बता रही होती हूँ तो रास्ता बताने वाला बड़ा माना गया है इसलिए मुझे बड़प्पन दिया जाए अब इससे पूछा आपकी क्या विशेषता है इसने कहा देखो नाप के देख लो जी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है सबसे बड़ी हूँ इसलिए मेरे स्थान विशेष है मैं तो कुदरती बड़ी हूँ ठीक है अब इससे पूछा आपकी विशेषता क्या है बोली देखो इस दुनिया के अंदर कहा कि जो अंगूठी पहनने का सौभाग्य है वो मुझे प्राप्त है
और मैं त्याग का प्रतीक हूँ, क्योंकि हर जगह त्याग है। और अंगूठी चूँकि सगाई में जब पहना जाती है, तो वहाँ अगर बुनियाद में रिश्तों के अगर वहाँ स्वार्थ होता है, तो वो रिश्ते धराशायी हो जाया करते हैं। इसलिए वहाँ पर स्वार्थ नहीं, प्रार्थ होना चाहिए। तो मैं जो हूँ, स्वार्थ जो है नहीं होता मुझ में, और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त है। और जो व्यक्ति कभी अभिषेक करता है ऐसे तिलक लगाने का, तो भी मुझे अभी ये प्राप्त है कि ठीक है, आपका विशेष स्थान है। अब इसका क्या रह गया? बोले कि देखो, जब कहीं व्यक्ति अग्रणी मैं सबसे इसलिए हूँ, कहीं झगड़ा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो सबसे आगे रहती हूँ। बाकी ये तो सब लोग पीछे रहते हैं, और मैं सबसे आगे रहती हूँ, सेनापतित्व का काम करती हूँ, मैं सबसे अग्रणी होती हूँ, इसलिए मुझे बड़ा बनाया जाए। अब बोले भाई ठीक है, तुम सारे ही बड़े हो, तुम सब अलग-अलग रहो, तुमको आवश्यकता ही नहीं है किसी की न किसी की। सब सब तुम अपने में पूर्ण हो तो अलग रहो। अब ये नियम बना, ये अलग-अलग हो गए तो शाम को भोजन पे बैठे तो कहते हैं प्लेट में लड्डू आ जाता है। लेकिन लड्डू उठाएँ कैसे? अलग-अलग लड्डू घूम रहा है, ऐसे उठा नहीं पाए, भूखे रह गए। अब भूखे रह गए तो 2 दिन तक जो है बुरा हाल हुआ, तो फिर आके पूछते हैं कि हमारी तो बड़ी स्थिति खराब हो गई है, हम भोजन कैसे करें? कि देखो, तुम भोजन करने के लिए ना एक हो जाओ, ऐसे मिलो। अब बताओ तुम्हारे कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ये सब बराबर हो गए। हाँ, ऐसे हमारी सभी की विशेषताएँ अलग हो सकती हैं। आप में कुछ विशेष गुण हो सकते हैं, मुझ में कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन मूलतः क्या होता है, जैसे एक अंगुली अलग-अलग होने से पूरे शरीर के अंदर रक्त नहीं बनता है, रस नहीं बनता है, मांस नहीं बनता, हड्डी नहीं बनती और अस्थि नहीं बनती और मज्जा नहीं बनता और शुक्र नहीं बनता, अर्थात पूरे शरीर का नुकसान है केवल हाथ की वजह से। ऐसे जब हम दलों में बँट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हमारे तन विघटन हो जाता है, हमारे तन टूटन आ जाती है, तो पूरे राष्ट्र को झेलना पड़ता है और पूरा राष्ट्र जो है वो जर्जर हो जाता है, राष्ट्र कमज़ोर हो जाता है। नहीं तो यही बात है, पहले ये राष्ट्र सोने की चिड़िया हुआ करता था, और ये जो भारत है, ये भारत जो कि पूरे देश को जो है भरण-पोषण करता था, ये इतना सामर्थ्यशाली देश था, किसी के आश्रय बहुत सारे देश चला करते थे और बहुत सारे देशों का ये जो है भरण-पोषण करता था, इसलिए इस देश का नाम भारत था। और इसकी मतलब जो एक आभा थी, और ये सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन कब? जब ये संगठित था, जब इसमें जो है भेदभाव नहीं था, जब इसमें द्वेष नहीं था, जब इसमें जातिवाद नहीं था, तब इसमें जो है प्रांतवाद नहीं था, तब ये देश राष्ट्र का जो है ना हमारा मजबूत बनता है। और आज अगर हम ऐसे आपस में बटेंगे, तो निश्चित रूप से नुकसान जैसे शरीर को होता है, ऐसे इस शरीर रूपी राष्ट्र हमारा जर्जरी भूत हो जाता है, काल कवलित हो जाता है और वो कमजोरी की तरफ जाता है। जो राष्ट्र भक्त है वास्तव में, जैसे अशफाक-उल्लाह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, भले ही वो अलग रहे हों सांप्रदायिक दृष्टि से, लेकिन वो जो है 2 शरीर और 1 प्राण हो गए थे। इतनी गहरी मित्रता का उदाहरण और क्या हो सकता है? आप किस तरीके से देखते हैं, आप किस तरीके से इस बात को देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम में क्या इसमें इसमें कोई राजनीति नजर आती है? अगर राजनीति नजर आती है, तो ये 2 जिन जो जीत रहे हैं, जो आज सत्ता में हैं और जो इसके सहारे सत्ता में आए हैं, उनको तो फायदा मिल रहा है ना। आप इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो देश में हो रहा है, वो ठीक है? अगर ठीक नहीं है, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, हमारा जो राष्ट्र रहा, मैंने बोला पहले ही कि सोने की चिड़िया बड़ा समृद्ध देश रहा है, और यहाँ पर प्राचीन समय में राजनीति नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर राज, धर्म और दंड नीति हुआ करती थी। 2 शब्द हैं, राजनीति और राजधर्म और दंड नीति। तो जो राजधर्म है, वहाँ से हमने केवल राज को ले लिया और धर्म को छोड़ दिया। दूसरा दंड नीति जो हुआ करती थी, तो वहाँ से हमने केवल नीति को ले लिया और दंड को छोड़ दिया। क्योंकि नियम भी है कि जहाँ दंड नहीं, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, दंड संहिता का नाम शासन है, और कहते हैं उसी से फिर अनुशासन होता है, और अनुशासन राष्ट्र को महान बनाता है। तो यहाँ पर चूंकि हमने जो धर्म को छोड़ा, राज को लिया, और दंड को छोड़ा, नीति को लिया, तो दोनों में से थोड़ा-थोड़ा लिया, तो इसलिए बन गया राजनीति। अब न तो राज धर्म रहा, न जो है यहाँ पर जो है न दंड नीति रही, केवल राजनीति हो गई, और राजनीति का मतलब होकर राजनीति हो गई। अब यहाँ पे राड़ी होती है, झगड़े होते हैं और एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है और एक अहम का जो है प्रश्न बन जाता है। तो हमें वास्तव में कहते हैं कई बार, जैसे एक जो शेर होता है, उसको जब लंबी छलांग लगानी होती है, तो वो पहले 2 कदम पीछे लेता है, उसके बाद लंबी छलांग लगाता है। तो हम भी ज़रा देखें कि हमारा इतिहास क्या रहा है, उसको ज़रा देख लें कि ये देश कैसा रहा है, यहाँ कितना प्रेम था, यहाँ पर तो कितना स्नेह था। अरे राम का आप जीवन उठा के देखिएगा, भगवान श्री राम कहते हैं कि भरत के लिए और जो है शत्रुघ्न और जो उनके भाई, कितना घनिष्ठ प्रेम था। आज भी कहीं पर अगर भाई के प्रेम की कोई बात चले, तो राम और लक्ष्मण की जो है लोग उदाहरण दिया करते हैं। ऐसा देश यहाँ रहा, और आज स्थिति ये है कि भाई भाई की जो है ना, कहते हैं कि डोल पर का जो है वो अपना अधिकार मानने लग गया है। इतना ही नहीं, कहते हैं एक बार मैं कहीं जा रहा था और रास्ते में कोई व्यक्ति मिला, तो वो ऐसे पुस्तक पढ़ रहा था। मैंने पूछा, ये क्या पुस्तक पढ़ रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं आप? बोले, मैं इलाहाबाद तक जा रहा हूँ। तो पढ़ क्या रहे हैं? कि मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ।
महाभारत पढ़ हाँ, वो बोले कि मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। रामायण पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन कहाँ जा रहे हो? कि मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। क्या हो गया कि छोटे भाई के साथ में झगड़ा हो गया मेंढ पर जो है। मेंढ पर झगड़ा है, डोल पर झगड़ा है और मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। ये वहाँ पर जो है ना क्योंकि सेशन कोर्ट से हम हार गए हैं, हाई कोर्ट में जाके अपील करनी है, इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। तो उससे कहा कि अरे भाई सुनो, तुम ये जो ना रामायण को छोड़ के महाभारत अगले स्टेशन पे गोरखपुर प्रेस पे वहाँ पे आपको महाभारत मिल जाएगा, वो पढ़ो, इसको तो छोड़ दो। तुमको शर्म नहीं आई कि आप रामायण पढ़ रहे हो और भरत का और राम का कितना बढ़िया सटीक प्रेम का उदाहरण है, कितना त्याग करते हैं कि राजनीति को गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर भरत और इधर राम दोनों ने ठोकर मारी। भरत भी ठोकर मारता है, राम भी ठोकर मारता है, राज तिलक को जो है वो हटा देते हैं, नहीं चाहता है राज तिलक। लेकिन आज जो है आप छोटी-छोटी टुकड़ों पर लड़ रहे हैं, क्या यही आपका भ्रातृ प्रेम है? क्या यही आपका भाई है? ये भाईचारा कैसे बनेगा? तो इतना जब व्यक्ति अंदर स्वार्थ भरेगा, जो जिसका अपने जो माँ के जाय से प्रेम नहीं हो पा रहा, बताइए ज़रा वो दूसरे के जाय से प्रेम कैसे करेगा? इसलिए वही बात आती है कि मूल में भूल हो गई, हम संस्कारों से विहीन हो गए, अपनत्व से दूर हो गए और हमारा भोजन वैसा हो रहा है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अब हमारा जो है ये सारा जो बदल रहा है सिस्टम कहीं न कहीं इसमें भोजन भी ज़िम्मेदार है, हमारा वातावरण ज़िम्मेदार है और हमारी राजनीतिक जो हवाएँ हैं, लोग अपनी रोटियाँ जो सेकते हैं राजनीति के आधार पर, वो कहीं न कहीं कारण है, जो कि लोग राजनीति करते हैं और हिंदू मुसलमानों में आपस में जो है ना वो एक आग को जलाने का काम करते हैं। तो उनको चाहिए थोड़ा विचार करके अगर अपना संयम और अब वही भाईचारा लेके आएँ, तो ये राष्ट्र फिर से समृद्ध बन सकता है। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि न हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो इंसान बनना चाहिए और इंसान ना जो इंसान नहीं है, इंसान का आप देखिएगा इंसान है, जो ऐसा नहीं है मतलब विशेष है, इसलिए वो इंसान है, जो कि इंसान मतलब विशेषता के पूर्ण जो है उसमें मानवता के गुण होने चाहिए। मनुष्य कौन होता है जरा देखिएगा, जो व्यक्ति मननशील है, वो व्यक्ति मनुष्य है। मननशील, क्योंकि मननशील व्यक्ति बिना विचारे कार्य को नहीं करता है, सोच विचार के कार्य करता है और उसके परिणाम पर विचार करके कार्य करता है। जो व्यक्ति परिणाम पर विचार करके मननशील होकर के जो व्यक्ति कार्य करता है, वो मनुष्य है। नहीं तो किसी ने कहा कि बिना विचारे जो करे जो तो पाछे पछताए और काम बिगाड़ो अपना जग में होत हँसाए। जग में होत हँसाए चित्त में चैन न आए, खान-पान सम्मान राग मन को कुछ नहीं भाए। आज वही स्थिति है, व्यक्ति के अंदर जो है बेचैनी है, व्यक्ति के अंदर जो तनाव है, व्यक्ति जो है डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि कारण यही है कि जो है ना बिना विचारे कर रहा है, परिणाम पर विचार नहीं करता है। ये कोई बात है भला? हम एक माँ के 4 बच्चे और अलग-अलग बैठ जाएँ और सब में जो है विरोध होने लग जाए, ऐसे हिंदू मुस्लिम करने लग गए और अपने राष्ट्र को नुकसान पहुँचाएँ। तो राष्ट्र की प्रगति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, जैसे कहते हैं परिवार की उन्नति के लिए सबका एक रहना ज़रूरी होता है, ऐसे राष्ट्र की समृद्धि के लिए जो है ना हमें जो है एक होना चाहिए, मिलके चलना चाहिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए अपने आप को सर्वस्व सुहा कर देना चाहिए। जैसे हमारे जन शहीदों ने किया है, उन लोगों का कर्ज है हमारे ऊपर। क्या सरदार भगत सिंह ने, क्या राम प्रसाद बिस्मिल ने, क्या सुभाष चंद्र बोस ने, क्या अशफाक उल्लाह खान ने इसलिए अपने बलिदान दिए हैं कि हमारी जो है ये जो आज स्वतंत्रता हमारी मिली है, इसके ऊपर वो लोग राजनीतिक रोटियाँ सेकेंगे और केवल अपने ही सीमित अपने ये तो पशुता होती है। क्योंकि जैसे पशु जब खाना खा रहा होता है बंधुओं, तो उस समय अगर दूसरा पशु बराबर में बीमार है या मर गया है, तो जो पशु घास खा रहा होता है वो नहीं पसीजता है, जो नहीं पसीजता वो पशु ही होता है। आज मनुष्य को दर्द ही नहीं हो रहा है, कितना विघटन समाज में आग लगी हुई है और कहते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति नहीं पसीजता, तो ये पशुता नहीं तो और क्या है? इसलिए जरूरी है कि हमें अपने जो अतीत को देखते हुए अपने जो उसको भविष्य को निर्माण करना चाहिए। एक और अंतिम सवाल मेरा ये है आपसे कि जिस कदर देश में अगले पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ, मंदिरों से स्पीकर हटाए जाएँगे, मस्जिदों की आवाज़ कम कराई जाएगी, यहाँ से एक शिवलिंग निकल गया, ये मंदिर हिंदुओं का है, ये मस्जिद हिंदुओं की है, यहाँ हिंदुओं का राज था। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या नज़दीक चुनाव है 2024 का, उसके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है या इसके पीछे कुछ और लॉजिक है? ये भी है कि अगर कोई चीज़ को प्राप्त करना है, तो उसके लिए व्यक्ति येन-केन प्रकारेण प्रयास करता है। जैसे भी संभव हो कोशिश करता है। तो कई बार लोग ऐसे कार्य होते हैं, जो कि राजनीति को क्योंकि राजनीति का मतलब होता है कि भई अविश्वसनीय है। किसी ने कहा मुझे सुना है किसी के द्वारा कि राजनीति का पाठ किसी ने पढ़ा अपने पिताजी से कि आप मुझे राजनीति पढ़ाइएगा। तो पिता ने कहा ठीक है बेटा राजनीति पढ़ लो। आप ऐसा करो ऊपर चढ़ जाओ और कूद जाओ। कि कैसे कूद जाऊँ चोट लगेगी? कि नहीं मैं खड़ा हूँ ना नीचे। मैं खड़ा हूँ तुमको मैं पकड़ लूँगा, चोट नहीं लगेगी, मुझ पर विश्वास करो मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो बेटे ने विश्वास किया बाप पर और कूद गया नीचे तो पिताजी पीछे हट गए। जब बाप पीछे हटा तो वो बच्चे को चोट लगी, उसने कहा अरे आपने तो कहा था मैं पकड़ लूँगा, आपने पकड़ा ही नहीं और मुझे चोट लगी। बोले ये राजनीति का पहला अध्याय है।
ये पहला अध्याय है कि भाई भरोसा नहीं, यहाँ पर भरोसा है नहीं, विश्वास नहीं, तो फिर तो ये चीज़ होनी है। इसलिए राजनीति पर लोग रोटियाँ सेकते हैं और ये कुछ भी संभव है, इसमें कोई जो है अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि फिर भी मैंने बोला था कि मूल में जो कारण है वो अन्न का है, मन का है, जैसा अन्न वैसा मन और स्थिति बनी है क्योंकि आज राजनीति इलेक्शनों में आप देखेंगे, तो वहाँ पर केवल मुख्य रूप से किसको प्राथमिकता देते हैं लोग? शराब को देते हैं। ताकि बुद्धि काम ही ना करे, विचार ही ना कर पाए व्यक्ति मुझे क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, क्या करना है, राष्ट्र के लिए मेरा कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, तो उसको अपने कर्तव्य का ही पता नहीं है। तो फिर ऐसे ही होता है कि भाई अंधे गाएँ और बहरे कैसे होता है ना कि अंधे पीछे और कुत्ते खाएँ, फिर वो स्थिति बनती है। क्योंकि सत्यपाल पथिक जी कहते हैं कि हालत हमारे देश की जिसने खराब की, अरे ऐसी खराब की है कि बस लाजवाब की, बहती थी पथिक दूध की नदियाँ, जहाँ कभी बहने लगी वहाँ अब नदियाँ शराब की। इंसान को हैवान से बदतर शराब करती है, न जीता है न मरता है, जीवन अजाब करती है। जिसने भी मुंह लगाया बर्बाद हो गया वह, पथिक ये पीने वाले की मिट्टी खराब करती। ये लाल परी किस लिए तुझको पसंद है, जो दूर रहे इससे वही अकलमंद है। अरे रहने दे पथिक बंद, इसका मुंह न खोलना, रहने दे पथिक इसका मुंह न खोलना। अरे तेरी तबाही है जो इस बोतल में बंद है, तेरी तबाही है जो इस बोतल में बंद है। लेकिन इलेक्शन में क्या होता है, ये शराब घर घर में नाचती है और व्यक्ति की तबाही नहीं होगी तो क्या होगा। इन्हें जरूरी है अपने भोजन पर, अपने अन्न पर, अपने आहार विहार पर जो है ध्यान दिया जाए। और आहार जो है दिनचर्या में विशेष करके निद्रा, ब्रह्मचर्य और आहार, ये स्वास्थ्य के 3 आधार स्तंभ है। जब तक व्यक्ति मूल से नहीं जुड़ेगा, जैसे गाड़ी चल रही है, आपकी मोटरसाइकिल चलती है, एक पहिया जो है जब तक धुरी से जुड़ा होता है तो मानो उसका गाड़ी का अस्तित्व चल रहता है, और जैसे ही पहिया धुरी को छोड़ देता है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। हमें अपनी संस्कृति को देखते हुए, हमारी संस्कृति पशुता की नहीं थी, हमारी संस्कृति तो जो है औरों को खिला के तब खाने की थी। और ये बात भी कही है कि भाई आप दूसरों को खिला के खाते हैं तो आपको जन आनंद मिलता है। जो सुख खाने खिलाने में है वो खाने में नहीं है, लेकिन जो केवल अपने तक सोचता है तो मानो फिर जो है ना वो पशुता नहीं तो और क्या होती है। क्योंकि अ, स्वास्थ्य के लिए विशेषकर ये बात रही है। आपको एक पॉइंट देना चाहूँगा मैं कि जो है बिना भूख लगे तो खाना प्रकृति है और भूख लगे तो खाना प्रकृति है। बिना भूखे व्यक्ति खाता है तो बीमार होता है। भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख न लगे तो खाना विकृति है। और दूसरों को खिला के खाना, यही तो भारतीय संस्कृति है। जो दूसरों को खिला के खाते हैं सदैव खिलाते हैं, जो दूसरों का छीन के खाते हैं सदैव बिलबिलाते हैं। और यही स्थिति है, व्यक्ति छीनने के खाने की कोशिश करता है तो बिलबिलाएंगे तो है ही, तो फिर स्थिति तो ऐसी बनेगी। ये कारण, इसके हम जिम्मेदार हैं। ये बीज हमने बोए हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा बीज बोता है वैसे ही उस पर फल लगते हैं, वैसे वृक्ष बनते हैं, वैसे ही पौधे आते बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और इतनी सारी अच्छी बातें रखी। कैसे हम हिंदू मुस्लिम में भेद है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है, कैसे राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा हमारा जो पंच है इसको तोड़ने की कोशिश की जाती है। एक माँ के 4 बेटों को कैसे अलग करने की कोशिश की जाती है और उनको कैसे एक किया जा सकता है। क्योंकि जितनी सारी बातें बताई, अगर आपको ये बातें अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।